हजरात एक शेर सऊदी पे हो गया, इसलिए हम एहतजाज करते हैं और लानत करते हैं आले सऊद पर, जिन्होंने अभी हमेशा से वो जुल्म करते रहे हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा जुल्म उन्होंने किया 37 तो बाकायदा लाशें और सर मिले हैं। खुदा उन्हें लानत करे, वो गारत करे फिर नार करे, नीज तो नाबूद कर दे, जिन्होंने इश्क़ अहले बैत में सरो गर्दन में जुदाई की। 37 उनको, हालांकि वो जिंदा हैं। देखिए, अज़ादारों के कम होने से अज़ादारी नहीं कम होती। अगर एक अज़ादार कम होता है तो उसकी 1000 मजलिसें होती हैं। देखिए, उनके इसाले सवाब की और उनके हदिये की, इसाले सवाब की तो शहीद हैं वो, उनके हदिये में आप उनकी याद में इतनी मजालिस का इनेकाद करें कि अज़ादारी और बढ़े। और सऊदी में जिस घर में जो लाशा गया है, मैंने अरबी के नौहे सुने हैं, अरबी के मातम सुने हैं, उन्होंने किस दिलेराना अंदाज में, इसलिए कि मजलूमियत में जो ताकत है, बस ये समझ लीजिए कि अब इनकी एक्सपायर डेट आ चुकी है। जब बौखलाहट होती है तभी ये होता है इंशाअल्लाह। बस आप इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएं, जन्नतुल बकी तामीर हो और हम सब मजदूर बन के चलें जन्नतुल बकी को तामीर करने के लिए, और ये आले सऊद का खात्मा हो, मौला इन्हें फिन्नार करे। बस अब मैं इसी के साथ ये माइक जनाब सदर के हवाले करता हूँ, वो दुआ करा दें आपकी कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, और इस महफिल के मुलतवी होने का ऐलान फरमा दें। आपको मौलाना समर साहब, ज़िया भाई, निजात फाउंडेशन, बरेली वाले मोमिनीन व मोमिनात, बहुत कामयाब जश्न हुआ। मौला कबूल करें और आइंदा इससे ज़्यादा आप तरक्की करें और का तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, चूँकि वक्त काफ़ी गुज़र चुका है और मुसलसल आप इबादत कर रहे थे, इब्तिदाई तकरीर में उस्ताद मोहतरम ने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत की तिलावत की थी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। उसके बाद की आयत भी तिलावत की थी जो इमाम से मुताल्लिक़ है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। इससे पहले जो लफ्ज़ है हुदल लिल मुत्तक़ीन, अगर ये लफ्ज़ मुत्तक़ीन को आप, आज मुश्किल नहीं है, इस दौर में, इस ज़माने में मुश्किल नहीं है, जो सॉफ्टवेयर कुरान मजीद का मोबाइलों में है, उसमें आप लफ्ज़ मुत्तक़ीन लिख करके सर्च कीजिए, तकरीबन 50 मकाम पे लफ्ज़ मुत्तक़ीन कुरान में इस्तेमाल हुआ है। सूरह बकरा में 3 दफ़े इस्तेमाल हुआ है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन 3 दफ़े सूरह तौबा में इस्तेमाल हुआ है कि परवरदिगार आलम मोहब्बत करता है किससे? मुत्तक़ीन से। और 3 ही दफ़े कहा इन्नल्लाहा माल मुत्तक़ीन। देखिए, आज हर कोई बड़ी आसानी से कह देता है कि खुदा हमारे साथ है? लेकिन परवरदिगार कह रहा है कि मैं मुत्तक़ियों के साथ हूं। ये कुरान है, ये हदीस नहीं है। इन्नल्लाहा माल मुत्तक़ीन। अच्छा, एक दफे भी नहीं कहा है, पूरे कुरान में 3 मकाम पे परवरदिगार ने कहा है कि इन्नल्लाहा माल मुत्तक़ीन। अल्लाह किसके साथ है? मुत्तक़ीन के साथ है। 1-2 आयतें मैं और पढ़ता हूं। इन्नल्लाहा वलियुल मुत्तक़ीन।
अल्लाह दोस्त किसका है? मुत्तकीन का। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर। जन्नत का बात, जन्नत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। जन्नत में जो नहरें हैं किसके लिए हैं? जन्नत भी मुत्तकीन के लिए, जन्नत की नहरें भी मुत्तकीन के लिए हैं। अरे एक आयत में और भी पढ़ता हूं, किसी मसलहत की बुनियाद पर गौर कीजिएगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम बिबाज़ अदुउन। उस दिन को याद करो जब सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वो रवायतें आप खुतबा से, जाकिरीन से सुनते हैं कि महशर का आलम जो होगा, सब एक दूसरे से भागेंगे। बाप बेटा, भाई भाई, दोस्त दोस्त, पड़ोसी पड़ोसी, सब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। है ये रवायत है, जाकिरीन से सुना है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम बिबाज़ अदुउन। उस दिन को याद करो जब सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आगे का टुकड़ा पढ़ूं आयत का, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकियों के। यानी साहिबान तकवा की एक सिफत यह है कि एक दूसरे से फरार नहीं करेंगे। एक सिफत मुत्तकीन की एक सिफत हुई क्या? कि ये एक दूसरे से फरार अख्तियार नहीं करेंगे। इन्नल मुत्तकीना फी ज़लालिन व उयून। महशर में सवन नेज़े पे सूरज होगा, शायद लोहा भी बर्दाश्त न कर सके, सब घबराएं, लेकिन मुत्तकियों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि साए में भी रहेंगे और ऐसा साया जहां पे चश्मे भी जारी होंगे। ये कुरान की आयत है। ये 4-5 आयतें आपने सुनी। एक आयत और पढ़ता हूं, व उज़लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन। जन्नत किसके लिए आमादा की गई है? अब एक सवाल, ये मुत्तकीन कौन लोग हैं? देखिए 50-60 आयतें जो कुरान मजीद में है तसलसल के साथ, जिसमें लफ्ज मुत्तकीन का इस्तेमाल हुआ है कि जन्नत है, कौसर है, अल्लाह है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह दोस्त है, आखिरत का साया भी। ये सब किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए है। मुत्तकीन कौन है? देखिए अगर ये मसला हल हो जाए कि मुत्तकीन कौन है तो सुकून मिलना चाहिए। अच्छा, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता भाई। देखिए या कुरान है या हदीस है, इसी से इस्लाम समझ में आएगा, इसी से दीन समझ में आएगा। 8वें इमाम की खिदमत में एक शख्स आया है। इनकी एक हदीस है 8वें इमाम की, जिसको सिलसिलतुल ज़हाब भी कहा जाता है। आया, आने के बाद कहता, मौला इस आयत में इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, कि मुत्तकीन के लिए जन्नत भी है और जन्नत की नहरें भी हैं। मौला ये बताइए, बड़ा सादा सा सवाल है, इसमें कोई फलसफा नहीं है, कोई मंतिक नहीं है, कोई ऐसा पेचीदा रदीफ और काफिये में शेर नहीं है, मिसरा नहीं है कि समझ में ना आए। सादा सा सवाल किया, मौला ये बताइए मुत्तकीन कहते किसे हैं? ये बड़ी मुश्किल होती है कि जब तकरीर होती है, दाद वाद नहीं, इधर उधर हंगामा हुल्लड़ नहीं होता, तो लोगों को नींद आई जाती है। नींद आने का वक्त भी है, बस 2-3 मिनट और ये रवायत, उसके बाद तमाम। का मौला ये बताइए कि मुत्तकीन कहते किसे हैं? का जो हुसैन के आज़ादार हैं वही मुत्तकीन है। मुत्तकीन का मिस्दाक जो है कौन? हुसैन के आज़ादार खुश हुए,
दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। मुश्किल यहां नहीं है, इसलिए कि कोई भी ऐसा नहीं है फर्श पे जो हुसैन का आजादार न हो। मुश्किल यहां नहीं है, लेकिन सवाल यह है सब जायर बराबर हैं, कौन कितना बड़ा है मुझे इससे बहस नहीं है। ये मैं नहीं बताऊंगा, कर्रार साहब नहीं बताएंगे, नाज़िम मोहतरम ये नहीं बताएंगे, आप भी एक दूसरे के बारे में नहीं बताएंगे। हर आदमी अपने बारे में सोचे कि मैं किस मकाम पे हूं। इसलिए सबका मर्तबा बराबर नहीं है, सब जायर हैं लेकिन सबका मर्तबा बराबर नहीं है। भाई वो भी जायर है जो बेटे को कुर्बान करके गया है। नहीं, एक जुमला और कह दूं, भाई वो भी हुसैन का जायर है जो करोड़पति है, अरबपति है, हर साल जियारत करने के लिए जाता है। और ये भी एक वो भी हुसैन का जायर है जो एक एक रुपए जमा करके हुसैन इब्न अली की जियारत के लिए जाता है। बताइए दोनों बराबर हैं? तो जायरों में भी सबका मर्तबा बराबर नहीं है। कौन किस मकाम पे है अपने बारे में फैसला करे। तो हुसैन के जायर ये भी मुत्तकीन है। एक हदीस और रसूल की पढ़ूं जो मशहूर है, और आखिरी हदीस ये है कि याली हुब्बुका ईमान व तक़वा, अली तुम्हारी मोहब्बत का नाम ईमान भी है, तक़वा भी है। यानी जिसके दिल में अली की मोहब्बत है उसे मुत्तकी कहते हैं। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है उसे मुत्तकी कहते हैं, जिसके भी दिल में है। अच्छा, अली की मोहब्बत सबके दिलों में बराबर है? सवाल यहां है, और ये मैं नहीं तय करूंगा, आप एक दूसरे के बारे में भी नहीं तय कर सकते। हर आदमी का नफ्स बताएगा कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है। तो जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, किसके दिल में कितनी है आप खुद फैसला कीजिएगा। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है, वो जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो मुत्तकी है। अब मैं लफ्जों को बदलूं, यानी अली से जो मोहब्बत करता है उसे मुत्तकी कहते हैं। यानी मुत्तकी कौन? अली वाला। मुत्तकी कौन है? जो अली वाला है उसे मुत्तकी कहते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत करेगा किसकी? अली वालों की। शक है इसमें? कुरान हिदायत करेगा किसकी? अली वालों की। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह दोस्त रखता है किसको? अली वालों को। इन्नल्लाह वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह दोस्त किसका है? अली वालों का। यानी जहां भी देखेंगे सब अली वाले हैं। अब मैं तर्जुमा, अली वाले कौन है? अली वाले कौन है? अब कुरान पढ़ो, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन से मुराद अली वाले, मुत्तकीन से मुराद अली वाले। अली वालों की सिफत क्या है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। कोई है ऐसा जो गैब पे ईमान नहीं रखता? कोई भी नहीं है ऐसा। कोई ऐसा नहीं है जो गैब पे ईमान नहीं रखता है। बहस इसमें नहीं है, बहस इसमें है कि किसका ईमान गैब पे कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। अभी चंद साल पहले एक खबर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आई कि जो सोएगा रात में पत्थर का हो जाएगा। मैं उस वक्त ईरान में था, कई टेलीफोन आए कि मौलाना ऐसा है। मैंने कहा भैया मैं तो सो रहा हूं, मैं तो पत्थर का नहीं बना, अभी तो सोने दो, सुबह में बात होगी। तो आपने देखा हमारी माओ ने बचपन से पढ़ाया है, इमामत के बाद कयामत आएगी।
तो अगर इमामत के बाद कयामत आएगी, जब तक इमाम आखिर नहीं आएंगे कयामत नहीं आ सकती। तो गैब पे ईमान सबको है, लेकिन किसका ईमान कितना कवी है। फिर मैं बात दोहराऊंगा, एक दूसरे के बारे में हम फैसला नहीं दे सकते हैं, ये हमारा नफ्स बताएगा कि हमारा ईमान बिल गैब पे कितना मजबूत है। एक सिफात अली वालों की और भी है इसी आयत में, व युकीमूनस सलात, ये नमाज भी पढ़ते हैं। अली वाले नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा, सबकी नमाज बराबर है? नहीं ना, सबकी नमाज भी बराबर नहीं है। जब सबकी नमाजें बराबर नहीं हैं तो सबका मकाम भी बराबर नहीं है। और तीसरी सिफत क्या है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन, और भी सिफतें हैं, मैं सिर्फ 3। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये इन्फाक भी करते हैं। इन्फाक मैं थोड़ी सी तशरीह करूं। बाप का हक अदा करना वाजिब है, पड़ोसी का हक अदा करना, वलमा का हक अदा करना, फुकहा का हक अदा करना, गरीब का हक अदा करना, भाई का हक अदा करना, ये वाजिब है। बीवी का हक अदा करना वाजिब है। तो जहां वाजिब है वहां इन्फाक नहीं आता। जहां वाजिब है वहां इन्फाक नहीं आता। जहां वाजिब न हो आप करें, इसे इन्फाक कहते हैं। मैं एक जुमले में समझाऊं, पैसा लेके पढ़ाना। ये हमारे 2 टीचर फखरी साहब चले गए, अपना सुनाया, और जब सुनने की बारी आई तो फखरी साहब गायब है। पैसा लेके पढ़ाना, ट्रेन का वक्त था ज़ाहिर, इसलिए तशरीफ ले गए। पैसा लेके पढ़ाना ये वाजिब है, ये वाजिब है पैसा लेके पढ़ाना। और बगैर पैसा लिए हुए मोहल्ले के बच्चों को जमा करके पढ़ाना ये इल्म का इन्फाक है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, आंख में परवरदिगार ने रोशनी दी है, रोशनी से इस्तेफादा करके रास्ता तय करना ये तो वाजिब है। लेकिन किसी अंधे को अंगुली पकड़ के, हाथ पकड़ के मकसद तक पहुंचा देना, इसे इन्फाक कहते हैं। चौराहे पे खड़े हुए थे, हमें नहीं मालूम ये अंधा कौन है, न पड़ोसी है, न भाई है, न रिश्तेदार है, न करावतदार है। आगे बढ़े, इसका हाथ पकड़ा, घर तक पहुंचा दिया, इसे नूर का इन्फाक कहते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। अच्छा, वो इन्फाक क्या करेंगे जो हक़ इमाम भी अदा नहीं करते? नहीं, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं, आप देखिए, आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कब्र में जाने के लिए, अच्छा, आमतौर से ये देखा जाता है जब आदमी मरता है कफन का खुम्स निकलता है। क्या चाहते हैं आप? फरिश्तों को धोखा देना चाहते हैं, इमाम को धोखा देना चाहते हैं, खुदा को धोखा देना चाहते हैं, किसको धोखा देना चाहते हैं? ये रस्म बन गई है। खुम्स कब निकलेगा? मरने वाले का कफन 1000 रुपए का आया तो उसमें से खुम्स निकाल दो। यानी ये कफन जो है पाक होना चाहिए, चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए। ये दुनिया नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? आखिरत में। लिहाजा वो आदमी, अच्छा, ये हुकूक वाला बहुत बड़ा मसला है। अभी आप देखें, एक हंगामा है,
ये शोरा का ग्रुप अलग है, खुतबा का ग्रुप अलग है, सामीन में भी हिस्सों में लोग तकसीम है, और सब अली वाले हैं, सब अली वाले हैं। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम बिबाज़। देखो अली वालों की जो सिफत है ना, अली वालों की सिफत यह है कि जमा रहना, इनमें इख्तलाफ नहीं होता है, इनमें इख्तलाफ नहीं होता है, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते हैं। अगर अली वाले हैं, इख्तलाफ होना इस बात की दलील है तकवा जिस मंजिल पे होना चाहिए नहीं है। यानी जितनी मोहब्बत, ये तो जज्बात में आके कहना ये बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। देखिए जैसे तबर्रुई है, तबर्रा करना भी इबादत है। जहां आले मोहम्मद ने तबर्रे को कहा है इबादत है, वहीं तबर्रा का तरीका भी बताया है। हमें तबर्रा करना तो याद रह जाता है, हमने तबर्रा ले ली क्या, लेकिन सलीके तबर्रा को हमने भुला दिया है। मुश्किल यहाँ है सलीके, यानी जैसे हमने तबर्रा किया तो जो तरीका है तबर्रा का, जो आले मोहम्मद ने सिखाया है, जो आले मोहम्मद ने बताया कि तबर्रा ऐसे करो, अगर वो तरीका अपना लिया, वो सलीका अपना लिया, तो इससे बेहतर न कोई तरीका होगा, न इससे बेहतर कोई सलीका होगा। लेकिन अगर तबर्रा किया, अपनी जबान में किया, तबर्रा उधर से लिया, सलीका दुनिया से लिया, तो गलती हो सकती है, इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा तबर्रा भी उधर से लेना है, सलीके तबर्रा भी उधर से लेना है। ये है इबादत। मेरे ख्याल से इतना काफी था, चूंकि मैं भी जब से महफिल का आगाज हुआ था मैं भी सुन रहा था, सबको सुना जी, सबको सुना है, तो जरूरी था इतना सुनाना। जब मैं इतनी बात सुन चुका था सबकी, तो ये जरूरी था इतना। खुदा इस मौलूद के सदक़े में, जिसके सिलसिले में इस जश्न को मुनक़्क़िद किया गया है, परवरदिगार इस मौलूद के सदक़े में जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे उस मौलूद का वास्ता, फ़ुक़हा का, मराजे का साया हमारे सरों पे बाकी रखना। परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता, कौम के बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे बाकी रखना। परवरदिगार इस मौलूद का वास्ता हमें नेकी की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे इस मौलूद का सदका हमें इस जश्न को मुनक़्क़िद करने की, इससे बेहतर अंदाज में अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता हमारे दामन को मोहब्बत अहले बैत से भर दे। परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता हमें दुनिया से उस वक्त तक न उठाना जब तक हमारा दावन मोहब्बत अहले बैत से लबरेज न हो जाए। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, और इन तमाम महफिल में शरीक होने वालों को, तमाम मौलाइयों को, आशिकान आले मोहम्मद को हुज्जत आखिर के सिपाहियों में करार देना, ताकि इमाम की मैयत में शुहदाए करबला का इंतकाम उनके दुश्मनों से ले सकें। व आखिर दावानहु वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।